तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 जो कि है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, कुछ बेसिक्स जानेंगे। बेसिक्स की अगर आप बात करते हो तो बेसिक में अगर हम रिप्रोडक्शन से शुरू करते हैं तो रिप्रोडक्शन क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट का और दूसरा क्वेश्चन आता है व्हाई का। अगर हम व्हाट की बात करते हैं, जैसे कि आपको पता होगा, इट इज़ अ मेन फीचर ऑफ या फिर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट इज़ अ मेन कैरेक्टरिस्टिक, स्पेलिंग देख लीजिएगा थोड़ा सा, मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। दूसरा, इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच organisms produce progeny and offsprings. Okay, offsprings। ठीक है, सारे ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट करते हैं तो नॉर्मल सी बात है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई। अगर हम व्हाई की बात करते हैं तो व्हाई क्या है? इट हेल्प्स टू मेंटेन टू ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर टू एग्जिस्टेंस आप समझ सकते हो कि पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन को हमको दिखाई देता है। जैसे अगर आप क्रोकोडाइल की बात करते हैं, क्रोकोडाइल के बारे में आपने एक फैक्ट सुना होगा कि ये नेचुरल डेथ इनकी नहीं होती। माना जाता है कि जो क्रोकोडाइल्स हैं लिविंग फ्रॉम डायनासोर एजेस, एंड सेम गोज फॉर कॉकरोचेस। कॉकरोच भी डायनासोर्स के ज़माने में जिंदा थे और आज भी उनको, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दो तरह के रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें टू अपोजिट sexes of an organism involved होता है, like male and female। इस रिप्रोडक्शन का जो मेन फीचर है वो है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स और इन जनरल वे जर्म सेल्स। ठीक है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन which is a normal or common feature of sexual reproduction or main characteristic of sexual reproduction। अगर हम गैमेट्स की बात करें तो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं मेल एंड फीमेल बॉडी में एक स्पेसिफिक ऑर्गन में, स्पेसिफिक ऑर्गन्स जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं जर्म सेल्स, ठीक है, जो आगे चल के क्या बनाएंगे, गैमेट्स बनाएंगे। और दीज गैमेट्स फ्यूज होते हैं, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो दूसरा जो इसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, ओनली वन पेरेंट इज रिक्वायर्ड। मेल भी हो सकता है
फीमेल भी हो सकता है, इसमें गैमेटोजेनेसिस हो भी सकता है और गैमेटोजेनेसिस नहीं भी हो सकता है, बट वहाँ पे फर्टिलाइजेशन ऑफ टू अपोजिट सेक्सेस का नहीं होगा। गैमेटोजेनेसिस मे बी और नॉट, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत तरह से होते हैं, कुछ के नाम आपने सुने होंगे, जैसे है फ्रेगमेंटेशन, फिजन, और फिर आता है बडिंग, etc, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट, ओनली वन पेरेंट रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगर हम रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को पढ़ना चाहते हैं तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को पढ़ने के लिए 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, 3 स्टेप में डिवाइड किया गया है या इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला आता है प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम बात करेंगे सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन। इसके दो पार्ट हैं। ए इज अ गैमेटोजेनेसिस, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स inside the male and female organisms of same species। किसी पर्टिकुलर स्पीसीज में रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, ऐसे प्री फर्टिलाइजेशन में दूसरा जो पार्ट आता है उसे हम बोलते हैं गैमेट ट्रांसफर। देखो फ्यूजन होने के लिए अब क्या है कि जो गैमेट्स बन रहे हैं मेल बॉडी के अंदर बन रहा है मेल गैमेट्स, एंड फीमेल बॉडी के अंदर बन रहा है फीमेल गैमेट्स। तो अगर हम बात करते हैं फ्यूजन की, दूसरा जो है फ्यूजन गैमेट ट्रांसफर। अगर हम बात करते हैं फ्यूजन की, तो ये जरूरी है कि फीमेल गैमेट्स के पास मेल गैमेट्स बन जाए, तो उस प्रोसेस में हम बात करेंगे गैमेट ट्रांसफर। अगर एनिमल्स की बात कर रहे हो तो एनिमल्स में इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। और अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे तो ये वर्ड आपने सुना होगा, इसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन। ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप जैसा कि आपको पता है, जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। नॉर्मली डेफिनेशन इज क्लियर है इसकी, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है। तो जो फ्यूजन हो रहा है वो मेल बॉडी फीमेल बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। तो दो तरह के फर्टिलाइजेशन होते हैं, एक्सटर्नल आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, और दूसरा है इंटरनल, इंटरनल इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, ठीक है। थर्ड जो स्टेप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, थर्ड स्टेप्स अगर आप पढ़ते हो तो थर्ड स्टेप आता है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आफ्टर द फ्यूजन जो प्रोसेस होती है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में डालेगा, जैसे कि जाइगोट फॉर्मेशन। जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट इज अ सिंगल सेल, सिंगल सेल। सभी ऑर्गेनिजम्स की जो लाइफ है वो जाइगोट से स्टार्ट होती है। सिंगल सेल जो कि डिप्लॉयड होता है, हमेशा डिप्लॉयड होगा, ठीक है। और अगर गैमेट्स के बारे में बात करते हैं तो गैमेट्स आर हमेशा एन नंबर। अभी मैं आपको बताऊंगा कि प्लॉयडी में हैप्लॉइड और डिप्लॉयड कैसे होते हैं, ठीक है। तो सारे ऑर्गेनिजम्स की जो लाइफ है वो जाइगोट से स्टार्ट होती है, बोल सकते हैं सिंगल सेल से स्टार्ट होती है, और आगे धीरे धीरे डेवलप होके क्या बनाते हैं, जाइगोट डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म नहीं बनाएगा, सबसे पहले एक इंटरमीडिएट से गुजरेगा जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो धीरे धीरे डेवलप होकर ऑर्गेनिजम्स बनाएगा,
ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसको हम ऑफ स्प्रिंग और प्रोजनी भी बोल सकते हैं। प्रोजनी मतलब नेक्स्ट जनरेशन, नया संतान, नई संतति, हिंदी में से संतति बोलते हैं, ठीक है। तो ऑफ स्प्रिंग और प्रोजनी वर्ड is like next generation, ठीक है, लाइक मेल फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस किया, फ्यूजन हुआ, जाइगोट, डियो, नेक्स्ट आएगा अ फुल डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स, दे आर पेरेंट्स, दिस वन इज ऑफस्प्रिंग और प्रोजनी, ठीक है। ऑफस्प्रिंग प्रोजनी, हिंदी में इसको हम बोलते हैं संतति, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लॉइडी। मैंने अभी बात की हैप्लॉइड ऑफ डिप्लॉइड होता है कि प्लॉइडी इज ए नंबर ऑफ, इट इज अ it is a set of, it is a number of ploidy, it is a number of set of क्रोमोसोम्स जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एन से, किससे, स्मॉल एन, अल्फाबेट का एन। तो अगर हम एन की बात करते हैं, एन सेट और वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स contains the n set or one set of n set contains various number of chromosomes in different organisms. मेरी राइटिंग थोड़ा बिगड़ रही है, ध्यान दीजिएगा। ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं एन सेट और वन सेट ऑफ सेट कंटेन्स वेरियस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल अगर हम एन सेट की बात करते हैं तो एन सेट में 2 क्रोमोसोम हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल करेंगे ह्यूमन बींग्स का लेके, ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स में एन सेट में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और इसी को हम बोलते हैं हैप्लॉइड। क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड। अगर इसी को हम 2n लिखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे? 46। और इस कंडीशन को हम बोलते हैं डिप्लॉइड। फैक्ट यह है कि ऑल zygotic cells or zygotes are diploid and all gametes are haploid. Okay. ठीक है, नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूँ इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन बोल सकते हैं। सेल डिवीजन में कुछ कॉमन चीज़ें आपको जाननी जरूरी हैं, लाइक अ सेल,
सेल डिवाइड होता है, सबसे पहले इसमें न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं। न्यूक्लियस न्यूक्लियस के डिवाइड होने को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। व्हाट वी कॉल्ड इज अ कैरियोकाइनेसिस। ठीक है। और न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन या न्यूक्लियस डिवीजन। नेक्स्ट, इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। रिजल्टेंट दो डॉटर सेल्स बनती हैं, बोथ न्यूज एज डॉटर सेल। ठीक है, डॉटर सेल्स, और ये प्रोसेस कहलाती है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। डॉटर सेल्स आपस में सिस्टर सेल्स कहलाएंगे। सिस्टर सेल्स, ये सेल जिससे ये सिस्टर सेल्स बनी है, डॉटर सेल्स बनी है, इसे हम बोलेंगे पेरेंट्स। तो किसी भी सेल के डिवीजन में सबसे पहली प्रोसेस यही होती है कैरियोकाइनेसिस, और लास्ट प्रोसेस होती है साइटोकाइनेसिस। आप कैरियोकाइनेसिस में आपने पढ़ोगे, इसको एम्फीज बोलते हैं। एम्फेज में आपका है प्रोफेज, मेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये एम्फेज जो कि कैरियोकाइनेसिस में आता है। आप जब सेल साइकिल पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में, एनिमल सेल्स में फरोज बनते हैं। फरो मतलब खांचा टाइप का। ठीक है, यहाँ पे खांचे बनने लगते हैं। ठीक है, अगर हम प्लांट सेल की बात करेंगे तो प्लांट सेल में जो साइटोकाइनेसिस होती है वो सेल प्लेट्स बनने की होती है, कि साइटोप्लाज्म में नई सेल वॉल बनने लगती है और धीरे धीरे वो आउटर सेल वॉल के साथ मिक्स हो जाती है या फिर मिल जाती है। ठीक है, ठीक। तो ये था। अब आते हैं हम क्रोमोसोम पे पढ़ेंगे। क्रोमोसोम्स होते क्या है? पहली चीज मैं बता दें, क्रोमोसोम्स आर कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ दी डीएनए। डीएनए के बारे में हम लोग आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। क्रोमोसोम्स में नॉर्मली बताना चाहता हूँ, क्रोमोसोम आर लाइक स्ट्रक्चर दिस कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, इस क्रोमोसोम में बनाने के लिए इसमें डीएनए होता है, डीएनए के साथ साथ कुछ प्रोटीन्स होती हैं। तो डीएनए के दो कंडेंस फॉर्म है। सबसे पहला तो आता है क्रोमैटिन, और क्रोमैटिन और कंडेंस होके बनाता है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स, तो डीएनए सबसे पहले क्रोमैटिन बनाएगा और क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्या बनाएगा? क्रोमोसोम्स बनाएगा। अगर आप क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर्स की बात करते हो तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है, इसमें सिंगल कहलाएगा क्रोमैटिड, क्रोमैटिड, और दो क्रोमैटिड मिलके बनाते हैं क्रोमोसोम्स। यही दो क्रोमैटिड्स आपका कहलाएंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स। सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में मिलकर क्या बना रही हैं? क्रोमोसोम्स बना रही हैं। ठीक है, ये एक क्रोमैटिड हो गई, एक क्रोमैटिड हो गई। ये दोनों क्रोमैटिड जहां पर जुड़ते हैं उसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कहलाएंगे सिस्टर क्रोमैटिड। सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, क्रोमैटिड, सेंट्रोमियर। यहाँ पर प्रोटीन की एक डिस्क होती है जिसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर। सेंट्रोमियर के पास अटैच्ड स्पिंडल फाइबर, जहाँ पे स्पिंडल फाइबर अटैच होगा ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। स्पिंडल सेल है, स्पिंडल फाइबर्स, डिटेल में स्टडी करें। थोड़ा नॉर्मल चीज़ें थी जो बतानी चाहिए।
नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में क्या स्टार्ट करेंगे? रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, दूसरे नंबर पर है, उससे पहले हम थोड़ा डिस्कस करेंगे क्रोमोसोम्स, कि हाउ क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड इन ऑर्गेनिजम्स। अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम एंड अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स एंड ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद थोड़ा सा स्टडी करेंगे हम लोग। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। Do subscribe and share with your friends. Thank you.